नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में लाखों देवी देवताओं का पूजन और सुमिरन किया जाता है, लेकिन सभी सनातन प्रेमियों के हृदय में श्री हनुमान जी का एक विशेष स्थान बड़े लंबे समय से पाया जाता है। किसी भी प्रकार का कष्ट हो, हनुमान जी को याद करते ही और उनकी पूजा करने मात्र से ही सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा अति शीघ्र मिलता है। महाराज जी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि जो भी मनुष्य हनुमान जी को प्रसन्न कर लेता है, उसका संपूर्ण जीवन सभी कष्टों और दोषों से रहित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति निरोगी होता है, समृद्ध बनता है और समाज में बहुत आदर सम्मान को प्राप्त करता है। महाराज जी स्वयं हनुमान जी के परम भक्त हैं और उन्होंने स्वयं भी इस बात पर जोर दिया है कि हनुमान जी स्वयं अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों से परिपूर्ण है और अमर है। जो भक्त हनुमान जी के कृपा पात्र हो जाता है, उसके लिए इस संसार का कोई भी काम असंभव नहीं रह जाता। उसके लिए प्रत्येक कार्य सरल हो जाता है और ऐसा व्यक्ति दूसरों की सेवा करना ही अपना परम धर्म समझता है। भगवान बजरंगबली ही मात्र एक ऐसे देव हैं जिनके लिए किसी भी प्रकार की कोई विशेष पूजा विधान का कोई महत्व नहीं है। उनको प्रसन्न करना सबसे आसान कार्य है। जैसे कि आपने हनुमान चालीसा में भी पढ़ा ही होगा, और हनुमान चालीसा की एक पंक्ति में इसका विवरण लिखा भी है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। अब ये पंक्ति अपने आप में कई गूढ़ रहस्यों को समेटे हुए है। अर्थात जो कोई चाहे, वो कोई भी हो, चाहे नर हो, नारी हो, वृद्ध बालक हो या अन्य कोई भी, जो कोई भी इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, इसका नित्य पाठ करेगा, उसका कल्याण निश्चित है। यानी कि आप अपनी परेशानी में सुमिरन करें, पूजा विधान में हनुमान जी को याद करें। केवल इतना ही करने मात्र से भी आपको उनकी कृपा आप पर आ जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी जागृत देव हैं। वो इस कलयुग में जागृत अवस्था में विराजमान है। इसलिए अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, उनको याद करते हैं, तो वो बहुत जल्दी आपकी प्रार्थना को सुनते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है उसको प्रभु परिपूर्ण करते हैं। आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए स्वच्छ मन से प्रत्येक मंगलवार हनुमान चालीसा का भक्तिपूर्ण पाठ करना है, अवश्य ही करना है, या आप अपनी श्रद्धा अनुसार प्रत्येक दिन भी इसका पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा को पढ़ने का कोई विशेष विधि विधान कहीं पर भी नहीं बताया गया है। इसे पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, आपके विचार शुद्ध हो, मन में किसी प्रकार की कुटिलता ना हो, मन शांत होना चाहिए और केवल इतने से ही आप हनुमान चालीसा का पाठ को पढ़ें, हनुमान जी की भक्ति करें, तो आपको हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप अपनी श्रद्धा अनुसार प्रतिदिन भी ये पाठ कर सकते हैं या फिर केवल मंगलवार या शनिवार को भी पाठ कर सकते हैं। तो जिस भी घर में हनुमान जी का नित्य पूजन किया जाता है, उस घर में सभी प्रकार की नकारात्मकता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। वहाँ सकारात्मक प्रभाव सदैव बना रहता है और इसी सकारात्मक प्रभाव से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अब हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए आप श्री राम जी के नाम का सुमिरन करें, क्योंकि अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो साथ साथ में आप श्री राम जी का भी सुमिरन अवश्य करें। उनके नाम का आप जाप करें, श्री राम जी की महिमा को सुने। ऐसा करने से हनुमान जी अति प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी स्वयं श्री राम जी के परम भक्त हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी के नाम का वास होता है, श्री रामचरितमानस का पाठ होता है, वहाँ हनुमान जी का वास भी स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि श्री राम जी के बिना हनुमान जी कभी नहीं रह सकते। और ऐसा कोई भी स्थान जहाँ पर श्री राम जी की महिमा का गुणगान हो रहा हो, श्री राम जी का नाम नित्य लिया जा रहा हो, ऐसी जगह में हनुमान जी का वास स्वतः ही हो जाता है। तो आप एकाग्र मन से प्रभु श्री राम व श्री हनुमान जी का सुमिरन करें। आपके जीवन में परिपूर्णता अवश्य होगी।
अवश्य ही आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे और आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।